हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ईर्ष्या से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ईर्ष्या से मुक्ति और भगवत प्राप्ति। ईर्ष्या एक ऐसा क्वालिटी है, एनवी, कि जब ये हमारे अंदर आ जाता है तो एक तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। पर सबसे विशेष इसका जो एक गुण है एनवी का, वो ये है कि जब हम एनवियस होते हैं और ईर्ष्या भर जाता है हृदय में, तो हमें लगता है कि मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है। एनवी का सबसे पावरफुल क्वालिटी है कि जो एनवियस होता है उसे लगता है कि मेरे अंदर एनवी है ही नहीं। जैसे दक्ष प्रजापति, वो भगवान शिव के प्रति अपराध करते हैं, बहुत कड़ी शब्दों में बहुत गंदा गंदा वो गाली देते हैं शिव जी को। और उनकी आलोचना करते समय अभी कोई सोच सकता है कि अरे दक्ष प्रजापति को पता नहीं कि वो भगवान शिव की निंदा कर रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। तो दक्ष प्रजापति देखिए पूरा लिस्ट में बहुत सारा चीज बोलते हैं भगवान शिव के बारे में, पर ये सब बोलने के पहले वो स्पष्टीकरण देते हैं सभा में कि अभी मैं जो बोलने वाला हूं न अज्ञानाम न च मत्सरात, अब मैं जो बोलने वाला हूं वो अज्ञान में नहीं बोल रहा हूं मैं, और न च मत्सरात, मात्सर्य ईर्ष्या मेरे हृदय में नहीं है और मैं बोल रहा हूं। ऐसा बोलकर फिर वो बहुत गाली देते हैं भगवान शिव को। तो ये है एनवी का पावर, कि जब हम एनवियस हो जाते हैं तो हमें लगता है कि मेरे अंदर एनवी है ही नहीं। मंथरा और कैकेयी का यही कॉन्शियसनेस था, उन्हें लगा ही नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं या एनवियस है। इसीलिए एनवी को चेक करना बहुत जरूरी है भक्ति में। बाकी जब अनर्थ हमारे अंदर आते हैं, जैसे लस्ट हो गया या ग्रीड हो गया, लोभ या काम वासना, तो कभी कभी इन अनर्थों के बीच में व्यक्ति थोड़ा तो संभल जाता है। कभी कभी उसे लगता भी है, कभी कभी भक्त आके बोलते हैं प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे अंदर बहुत लस्ट है, या मैं बहुत अभी पैसा कमाने के उसमें पड़ा हूँ, ग्रीडी हो गया हूँ, आप प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए। तो पर एनवी ऐसा है कि जब एनवी में हम अंदर पूरी तरह से घुस जाते हैं तो ये समझ में ही नहीं आता कि हम एनवियस हैं। So therefore we have to be very careful while practicing भक्ति। तो आप पूछोगे कि कुछ टेस्ट है जिसे पता कर सकते हैं हम कि हमारे अंदर एनवी बढ़ रहा है कि घट रहा है? सिंपल टेस्ट है। आप पता कर सकते हैं कि आपके अंदर एनवी कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है एक क्वालिटी से। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हो, विशेष रूप से उसकी सफलता के समय, आपको कैसे फीलिंग्स आता है? अगर आपको उसकी खुशी में खुशी का अनुभव हो रहा है तो आपका एनवी घट रहा है। और दूसरा, दूसरों की सफलता में और दूसरों की फेलियर में, दूसरों की विफलताओं में आपके अंदर क्या विचार आते हैं? जैसे अगर आप किसी को अच्छे से जानते हो और उसके जीवन में बहुत बड़ी कोई विपत्ति आ गई या कोई संकट आ गया, उस समय आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आपको लगता है कि चलो अच्छा हो गया उसके साथ ऐसा हुआ? या अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती की और वो बहुत शर्मिंदा हो गया, उस समय अगर आपको अंदर से थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया, चलो यार वो इतना कूद रहा था, इतना फेमस था, अभी थोड़ा गलती हो गया, उसके लिए अच्छा है, थोड़ा वो हम्बल हो जाएगा। अगर हम ऐसा सोचने लगते हैं, हालांकि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, पर इसका मतलब है कि एनवी है। जब दूसरों की विफलताओं में हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है या दूसरों की सफलताओं में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, तो मतलब हमारे अंदर एनवी है। जो ईर्ष्या से मुक्त है वो दूसरों की सफलताओं में बहुत आनंद अनुभव करता है, और दूसरों की विफलताओं में, दूसरों के मिस्टेक्स में वो सहानुभूति दिखाता है, और उसे 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 भी हर्ट होता है, उसे लगता है कि मैं इसको हेल्प करूं या इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एम्पैथी आता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, स्मरण करते हैं, और साथ में भक्तों का एप्रिसिएशन करते हैं। और इसके विपरीत है क्रैब मेंटालिटी। जो केकड़े हैं, क्रैब हैं, उसका जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो लाखों रुपया बचाते हैं, क्योंकि वो जो कंटेनर्स है जिसमें वो केकड़ा रखते हैं, उसका वो कंटेनर का कवर नहीं रखते, उसमें वो पैसा बचा लेते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जो केकड़े हैं वो भागेंगे नहीं, वो भाग कर नहीं जाएंगे, क्योंकि सब केकड़े एक डब्बे में रहते हैं, और कोई एक भागने का प्रयास करता है तो बाकी सब उसे दबाकर नीचे खींच लेते हैं। तो इसे कहते हैं क्रैब कॉन्शियसनेस। जब क्रैब कॉन्शियसनेस हमारे अंदर रहता है, तो जब कोई दूसरा सक्सेसफुल हो रहा है या दूसरे की भक्ति में प्रगति हो रही है, तो हम उसे नीचे खींचते हैं।
और कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर कोई नीचे है तो हम उसे ऊपर खींचते हैं या उसे ऊपर और धक्का देते हैं, उसे और एंकरेज करते हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो हमें पूछना है अपने आप को कि मेरे अंदर क्रैप कॉन्शियसनेस है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है। और इसीलिए भागवतम में कहा गया है कि अगर हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो हमें निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सराणाम अर्थात मात्सर्य से मुक्ति। ये जो मात्सर्य है, एनवी, ये मत्स्य शब्द से आता है। मत्स्य अर्थात फिश, मछली। तो मछली के कॉन्शियसनेस से जब हम मुक्त हो जाएंगे तब भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो मछली का क्या कॉन्शियसनेस है? मछली एक नियम को फॉलो करता है। पानी में, नदी में जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, इसे कहते हैं मछली कॉन्शियसनेस। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम देखते हैं जब कोई सफल है, जब कोई बड़ा हो रहा है तो उससे छोटे व्यक्ति को वो निगल लेता है, अर्थात उसको दबा देता है। ये हम व्यवसाय में देखते हैं, बिजनेस में देखते हैं और पॉलिटिक्स में देखते हैं। अगर हम आध्यात्मिक जीवन को फॉलो कर रहे हैं और अगर हम यही चेतना रख रहे हैं तो मतलब हमारे अंदर फिश कॉन्शियसनेस आ गया है या क्रैब कॉन्शियसनेस आ गया है। और हम वास्तव में चाहते क्या हैं? कृष्णा कॉन्शियसनेस। और कृष्णा कॉन्शियसनेस को अनुभव करने के लिए हमें ईर्ष्या से मुक्ति प्राप्त करना होगा। और ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, दूसरों की सफलताओं में खुश होना और दूसरों के संकट में एम्पैथी दिखाना। अगर ये हम करेंगे तो हमारे अंदर एनवी निकल जाएगा और हम कृष्ण को एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने जीवन में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।